ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने स्टडी मटेरियल की 10 नंबर प्रॉब्लम की थी। ये P32 के रेफरेंस से प्रॉब्लम है। अब हम लोग स्टडी मटेरियल की 11 नंबर प्रॉब्लम कर रहे हैं, P33। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं स्टडी मटेरियल की, ये चुन चुन के डाली जाती है, मैंने पहले ही बताया है। चलिए पढ़ते हैं प्रॉब्लम को। The following information is available in respect of Y Limited for a week. 400 kg of raw material were actually used in producing product. The purchase cost being इतना, the standard price per kg of raw material is इतना, expected output is इतना from each kg of raw material. Underline कर लेंगे। हर 1 किलो से हमें इतना यूनिट तैयार होनी है, इतनी हिस्सा अंडरलाइन कर लें। रॉ मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे रखा है, रॉ मटेरियल यूजेस वेरिएंस दे रखा है, दोनों कैलकुलेट कर लिए। वीक है 40 आवर्स का। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ EXC इज 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का मतलब आधा घंटा लगता है। स्टैंडर्ड वेजेस रेट है 5 रुपीज। कंपनी एम्प्लॉयज 60 वर्कर्स हु हैव बीन पेड आवरली वेजेस रेटेड एज अंडर। ये रेट दे रखे हैं। बजटेड ओवरहेड फॉर अ 4 वीकली पीरियड इज इतना। The actual fixed overhead spent during the said week is इतना। Entire output of EXC has been sold at a standard selling price of इतना। You are required to compute the variance relating to labor and overhead. Prepare a statement showing total standard cost, standard profit and actual profit for the week. तो ये सारा इन्होंने डाटा दे रखा है। देखने से कितना अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, पर जब हम करेंगे तो एक एक स्टेप में ये चीजें होती चली जाएंगी। आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को बांट दीजिए, मटेरियल का अलग, लेबर का अलग, ओवरहेड का अलग, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब चूंकि कैलकुलेशन ज्यादा है तो हम लोग इसको बुक आपको अपनी उससे रेफर करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम है ये हमारी P33। ठीक है, P33 प्रॉब्लम है। चलिए तो हम मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम मटेरियल यहां लिख लेते हैं, लेबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग यहां लिख लेते हैं, और फिक्स्ड ओवरहेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग यहां लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मटेरियल में हम चाहिए होता है SQ इंटू SP, AQ इंटू AP एंड AQ इंटू SP। ये तीन चीजें चाहिए होती हैं हमको। तब हम देखें हमें क्या क्या है हमारे पास। इन्होंने बताया है कि 400 kg ऑफ रॉ मटेरियल वर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग EXC, और परचेज कॉस्ट जो दे रखी है वो दे रखी है 24,800। यानी कि जो आपको मटेरियल लगा है वो 400 kg लगा है, और AP जोड़ के आपका 24,800 है। यही है सर, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल इज 60, तो ये आपकी स्टैंडर्ड प्राइस 60 रुपीज दे रखी है। द एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 12 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, देखेंगे तो ये हमारी होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यही होता है। और ये होता है 400 इंटू 60, तो ये 24,000 है। तो देखिए सर, हमको स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया है, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे सर? हमको दिया हुआ है
मटेरियल प्राइस वेरिएंस 800 रुपीज, मटेरियल यूजेस वेरिएंस 600 रुपीज, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो ये 800 प्लस 600, ये हमारा आ गया 1400 एडवर्स। अब सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, जरा समझिएगा ध्यान से। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है SQ इंटू 60 माइनस 24,800 इज इक्वल टू 1400 नेगेटिव। क्यों भाई, सही बात है ना, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। और इसको और सॉल्व करेंगे तो SQ इंटू 60 इज इक्वल टू आ जाएगा 24,800 माइनस 1400, तो ये आ जाएगा 23,400। और SQ इज इक्वल टू आ जाएगा 23,400 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ जाएगा 390 kg। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हो गया ना। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हो गया हमारा 390 kg। आउटपुट 1 kg जो हमको दे रहा है वो कितना दे रहा है, 12 यूनिट्स दे रहा है। सो एक्चुअल आउटपुट कितना आएगा, 390 इंटू 12, 4680 यूनिट्स। आप देखा हमने कहां से निकाला ये क्वेश्चन। एक्चुअली में ये एक्चुअल आउटपुट की जरूरत क्या है, अगर हमारे पास ये एक्चुअल आउटपुट नहीं होगा तो ना तो हम लेबर निकाल पाएंगे ना ओवरहेड निकाल पाएंगे। तो एक तरह से ये हमारा वर्किंग नोट हो गया फॉर एक्चुअल आउटपुट। सही है, ठीक है। अब बात करें हम लेबर की। लेबर के लिए बात करेंगे। लेबर में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट एंड एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, यही तीन चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होगा, हमारा एक्चुअल आउटपुट है 4680 यूनिट और हमको लगता है आधा घंटा, 30 मिनट्स लगते हैं ना। और स्टैंडर्ड रेट देख लीजिए जरा बुक से एक बार, स्टैंडर्ड रेट दे रखा है इन्होंने 5 रुपीज पर आवर का, तो ये हो गया मेरा 5 रुपीज। एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट में इन्होंने क्या किया है कि अलग अलग तरीके के वर्कर लगा रखे हैं। 4 रुपए 80 पैसे वाले 6 लगा रखे हैं, 5 रुपए 20 पैसे वाले 8 लगा रखे हैं और 5 रुपए वाले 46 लगा रखे हैं। तो हमें सबकी अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 6 इंटू 40 आवर्स ये वीक का है, इंटू 4.80, 8 इंटू 40 आवर्स इंटू 5.20 एंड 46 इंटू 40 आवर्स इंटू 5 रुपीज। ठीक है ना, यहां पर क्या होगा एक्चुअल आवर्स, इनका जो टोटल होगा, आपको पता है अल्टीमेटली 60 वर्कर लगे हुए हैं और हर वर्कर कितने घंटे काम कर रहा है, 40 घंटे काम कर रहा है। स्टैंडर्ड रेट हो गया आपका 5 का। तो जरा ये कैलकुलेशन कर ले, 2340 इंटू 5
ये हो जाएगा 2400 इंटू 5, और इसका जो टोटल आएगा वो कर ले, अलग अलग करना पड़ेगा, मैं करके दे देता हूं। ये आएगा आपका, इसका टोटल आएगा, इसको मैं रेड कलर से करता हूं, थोड़ा अलग दिखेगा। इसका टोटल आएगा 9200, इसका टोटल आएगा 1664, और इसका टोटल आएगा 1152। इन सबको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 12016। ठीक है, अब वेरिएंसेस निकाल लें। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्यों भाई, ठीक है ना सर? तो ये हमने लेबर के वेरिएंसेस निकाल दिए। अब ऐसे ही हम ओवरहेड के वेरिएंसेस निकाल लेते हैं। ठीक है ना? तो ओवरहेड की बात करें, ओवरहेड के लिए हम एक काम करते हैं, फ्रेश पेज ले लेते हैं। अब फिक्स्ड ओवरहेड में जो हमको चाहिए है वो क्या क्या चाहिए? फिक्स्ड ओवरहेड में हमको चाहिए है, एक तो रिकवर्ड, एक चाहिए हमको एक्चुअल, और एक हमको चाहिए होता है बजटेड। अगर हमें कैपेसिटी और एफिशिएंसी नहीं निकालने हैं, अगर हमें कैपेसिटी और एफिशिएंसी नहीं निकालने हैं तो हमें स्टैंडर्ड ओवरहेड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब रिकवर्ड ओवरहेड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम आवर्स के बेसिस पर करें तो स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, एंड बजटेड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। और अगर हम यूनिट बेस्ड करेंगे तो यहाँ पर होगा एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट, और बजटेड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो पहले हम वर्किंग नोट बना लें इनको कैलकुलेट करने के लिए। एक्चुअल आउटपुट हमको दे रखा है 4680 यूनिट। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट हो गया हमारा 4680 इंटू 1/2, 2340 आवर्स। ठीक है ना, 2340 आवर्स। आगे देखें हम लोग, अब जरा बजट के बारे में बात कर लें। बजटेड ओवरहेड जो दे रखे हैं, हमको दे रखे हैं 81,600 है, वो है पूरे वीक के। तो बजटेड ओवरहेड आएंगे हमारे 81,600 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 20,400 आ जाएंगे। तो चाहे वो यहां पर लिखें और चाहे वो यहां पर लिखें, हमको उसमें कोई फर्क नहीं है। एक्चुअल ओवरहेड जो हमको दे रखे हैं वो है 19,800। देखिए लिखा है एक्चुअल ओवरहेड हमको दे रखे हैं 19,800, तो ये 19,800 हो गया। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड रेट, आवर का और यूनिट का। ठीक है ना, हमको चाहिए स्टैंडर्ड रेट आवर का और यूनिट का। चलिए, तो अब हम देखते हैं
मेरे पास बजटेड ओवरहेड आ चुके हैं। अब अगर मेरे पास मैंने बजटेड आवर्स निकाल लिए, यही फॉर्मूला होता है। चलिए, तो मुझे या तो मैं बजटेड आवर निकाल दूं और या मैं बजटेड आउटपुट निकाल दूं। ठीक है, चलिए। सो बजटेड आवर्स क्या होंगे आपके? आपके पास बजटेड आवर्स लिखा होगा इन्होंने, देखिए कहीं पर लिखा है। बजटेड आवर्स के बारे में कहीं नहीं लिखा है। अगर बजटेड आवर्स के बारे में कहीं नहीं लिखा है तो फिर मुझे यही मानना पड़ेगा कि जो मेरे वर्कर्स हैं, ट्वेंटी फोर एक्चुअल आवर को ही मैं बजटेड आवर मानूंगा। फिर जब कुछ नहीं दिया है, या तो इंफॉर्मेशन देने चाहिए। सो बजटेड आउटपुट क्या होगा? 2400 डिवाइडेड बाई 1/2, 40,800 यूनिट्स। हर यूनिट को प्रोड्यूस करने में आधा घंटा लगता है। तो अब 20,400 अपॉन 2400, ये रेट आ गया मेरा 8.5 रुपीज पर आवर का। और 20,400 माइन अपॉन 4,800, तो ये आ गया मेरा 4.25 रुपीज पर यूनिट का। यही मैं ऊपर कैलकुलेट करके लिख देता हूं। तो स्टैंडर्ड आवर है मेरे, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट 2340 इंटू 8.50, और एक्चुअल आउटपुट कितना है मेरा? 4680 इंटू 4.25। किसी भी तरीके से हम कैलकुलेट कर लें, ये हमारा आ गया 19,800, और ये भी आ गया हमारा 19,800। एक सेकेंड कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। 19,800 तो हमारी वो है, एक सेकेंड, 4680 इंटू 4.25। ओके, ये 19,800 नहीं, 19,890 आएगा ये। ठीक है, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या हो गया? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होगा? तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस होगा ठीक है सर। अब आप देखिए कि आपने फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकाल लिए, लेबर वेरिएंस निकाल लिए, मटेरियल वेरिएंसेस आपको दे रखे हैं।
अब क्वेश्चन में जो पूछा था यहां तक हम लोग इजीली कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। तो अब हमें एक तरह से एक स्टेटमेंट बनानी है। ये एक नई चीज है, जरा इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट showing total standard cost, standard profit एंड एक्चुअल प्रॉफिट। हमें ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जिसमें ये तीनों चीजें दिखें। कैसे बनेगी देखें। सेल हमने कितनी करी है, 15 रुपए पे सेल करी है, तो सेल हो जाएगी मत 4680 इंटू 15, 70,200 लेस करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल की क्या है, लेबर की क्या है और फिक्स्ड ओवरहेड की क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है यहां पर एस क्यू इंटू एस पी, यहां पर आ जाएगा एस एच इंटू एस पी एस आर, और यहां पर आ जाएगा एओ इंटू एस आर। तो ये हो जाएगा हमारा 23,400, 11,700, 19,890। इसका टोटल हो जाएगा 54,990। ठीक है। तो मेरा स्टैंडर्ड प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हुआ, 15,210। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई, स्टैंडर्ड प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे एडजस्टमेंट, वेरिएंसेस के। जैसे मटेरियल की बात करें तो मटेरियल में दो वेरिएंसेस हैं, एक प्राइस है और एक यूजेज है। 800 एडवर्स, 600 एडवर्स, तो ये हो गया 1400 एडवर्स। इसके बाद अगर हम लेबर में बात करें तो लेबर में दो वेरिएंस है, रेट, एफिशिएंसी। ये 16 एडवर्स है, ये 300 एडवर्स है, तो 316 एडवर्स हो गया। और अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें तो दो वेरिएंस हैं इसमें, एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। ये 600 फेवरेबल है, ये 510 एडवर्स है, तो 90 फेवरेबल। इन सब के जो एडजस्टमेंट है उन सबको करा दिए हमने। तो जब सारे एडजस्टमेंट हो गए, अब इनका टोटल देखेंगे तो ये आया 13,584। ये दो सारे जो एडवर्स हैं वो माइनस हो जाएंगे और जो फेवरेबल है वो प्लस हो जाएंगे। तो ये मेरा निकल आया एक्चुअल प्रॉफिट 13,584। तो देखिए कैसे किया इस सम को मैंने, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लें इस सम। यहां इन्होंने मटेरियल का डाटा दे रखा था और मटेरियल के वेरिएंसेस भी दे रखे थे, फिर लेबर दे रखा है, फिर ओवरहेड दे रखा है। तो इस सम की ब्यूटी जो है स्टार्ट होती है वो यहां से कि हमको पहले एक्चुअल आउटपुट निकालना है। अगर हमने एक्चुअल आउटपुट नहीं निकाला तो हमारा सम ही स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो इस सम की ब्यूटी जो थी वो ये एक्चुअल आउटपुट वाली थी। चलिए, अच्छा सम था, ये काफी अच्छा सम था।